गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वर्चुअल क्लास। और आज की इस वर्चुअल क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मिरर। आपको पता है कि हमने अभी अपनी स्टडी के अंदर टू टाइप्स के न्यूमेरिकल को डिस्कस किया है। फर्स्ट वन इज कनकेव, सेकंड वन इज कन्वेक्स। अब आपको क्या करना है आज की वीडियो के लेक्चर के अंदर, आपको इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कि हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल या न्यूमेरिकल रिलेटेड टू मिरर, उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं ये आपको सीखना है। न्यूमेरिकल को सीखने के लिए यानी कि आज के टॉपिक को समझने के लिए आपको मैंने यहाँ पे दो न्यूमेरिकल का एग्जांपल लिया है। उससे पहले आपको ये दो पार्ट स्टडी करने यानी कि दो पार्ट आपको आने बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दोनों ही पार्ट न्यूमेरिकल पोर्शन की बैकबोन रहेंगे। अगर आपको ये दोनों पार्ट क्लियर है तब आपको न्यूमेरिकल करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको ये दो टॉपिक क्लियर नहीं हो रहे हैं आज के, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए आज की वीडियो आपने पूरे कॉन्शियस माइंड के साथ सुननी है, देखनी है, समझनी है। अपने नोट्स अपने साथ रख सकते हो आप। जो भी चीज आपको थोड़ी सी लगती है कि मुश्किल है उसे नोट कर लेना, और वो बार बार आप पढ़ोगे, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और ये दो टॉपिक भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और समझना इसलिए जरूरी है कि इनका जो यूज है वो नेक्स्ट पार्ट में भी आपका होने वाला है। तो इसीलिए जो क्लैरिटी है वो अभी आ जाए आपको, वो ज्यादा बेटर रहेगी। नहीं तो अगर अभी आज की डेट में अगर आपको इन दो टॉपिक में डाउट रहा तो न्यूमेरिकल्स आपको नहीं होने वाले हैं, न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे आगे फर्स्ट टॉपिक की। एंड फर्स्ट टॉपिक इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला मींस कि अगर आपके पास आपके न्यूमेरिकल में मिरर इन्वॉल्व हो जाता है, आपको पता लग जाता है कि जो हमारा न्यूमेरिकल है वो मिरर से रिलेटेड है, तो मिरर से रिलेटेड होने के बाद आपको उसका फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है। और वो फॉर्मूला आपके पास क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये हमारे पास क्या है? मिरर फॉर्मूला है। वेयर f इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द दैट मिरर, जो भी आपके पास मिरर होगा उसकी फोकल लेंथ। u आपके पास है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे होगा ये भी मैं आपको भी समझाता हूँ। अभी सिर्फ जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल वैसे समझो। f is equal to focal length of the mirror, u is the distance of image, v is the distance of the object, and v is the distance of image। सबसे पहले आपको आपका ये एक मिरर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए हमेशा हमेशा। इजी है ना? नो प्रॉब्लम। फिर बारी आती है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है पहले ध्यान से सुनो। लीनियर मैग्निफिकेशन आपके पास एक डेफिनेशन भी है, 1 मार्क्स में ये डेफिनेशन भी आपके पास आ जाती है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द height of the object height of the object to the height of the object। it is the ratio of height of image to the height of object। और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। लीनियर मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। और अगर हम इस डेफिनेशन को फॉर्मूले में चेंज करें तो आपके पास क्या बन जाएगा? hi/ho। hi is height of image, h stands for height of image, and ho is the height of the object। आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके साथ आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है, यानी कि आपके पास एक फॉर्मूला बन गया ये, दूसरा फॉर्मूला बन गया आपके पास ये, तीसरा फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा कंबाइन करके यस। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर आपने ये तीनों फॉर्मूले सही ढंग से यूज किए तो आपके मिरर वाले क्वेश्चन जरूर सॉल्व होंगे, मिरर वाले न्यूमेरिकल जरूर 100% अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, मिरर फॉर्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, अब हमें करना है
न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो हमें दूसरा पार्ट जो हमें क्लियर होना चाहिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज साइन कन्वेंशन। साइन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके साथ जो ये सेकंड पार्ट है इसे भी बड़े ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपने ये दो पार्ट अच्छे से समझ लिए तो न्यूमेरिकल आपके 101% सही होने ही वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर एक बात और ध्यान रखना, छोटी सी बात है, अगर आपके पास रियल इमेज आती है, रियल इमेज, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आगे आपको और भी पता लगते रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ भी थोड़ा सा पॉइंट बताता हूँ। अगर आपके पास रियल इमेज बनती है तो आपने m की वैल्यू नेगेटिव यूज करनी है। वैसे साइन कन्वेंशन में अगर वर्चुअल बनती है तब आपको m की वैल्यू पॉजिटिव यूज करनी है। छोटी सी बात और ये, एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, बाद में ये न्यूमेरिकल में कैसे यूज होगा मैं आपको समझा दूंगा। तो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी। अब हम शुरू करते हैं हमारा सेकंड पार्ट, दैट इज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? साइन कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि जो ये u है हमारे पास, ये f की वैल्यू है, ये v की वैल्यू है, ये ho की वैल्यू है, ये hi की वैल्यू है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज है, इनके आगे हमें साइन लगाने होते हैं, साइन पॉजिटिव या नेगेटिव। तो वो साइन पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे लगाने हैं वो चीज हम सीखेंगे यहाँ पर साइन कन्वेंशन में। कैसे सीखेंगे? साइन कन्वेंशन में। अब साइन कन्वेंशन में क्या है, ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करना। इसके लिए भी मैं आपके लिए एक एग्जांपल एज्यूम कर लेता हूं, ध्यान से देखो। सपोज करो मैंने आपके पास ये वाला एग्जांपल एज्यूम कर लिया, ठीक है। सपोज करो ये मेरे पास है मेरा f, ये है मेरे पास मेरा c सेंटर पॉइंट, ये मेरे ले एज्यूम किया आपके पास कनकेव मिरर, ठीक है। तो अब अगर न्यूमेरिकल आपके पास होगा, न्यूमेरिकल कैसे होगा? कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं, सपोज करो ये है मेरे पास मेरी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा होगा? एक एरो की तरह होगा, ये मैंने आपको बता रखा है, क्लियर है। ये मेरे पास क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है। अब सपोज कर लेते हैं रैंडमली कोई भी क्वेश्चन इस तरह से, ये मेरे पास है मेरी इमेज, ठीक है, ये मेरे पास है मेरी इमेज। तो अब अगर मेरे पास इस तरह से सिस्टम दिया हुआ है, एक कंडीशन मैंने ली हुई है, तो मैं यहाँ पर u v f सब कुछ लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। ये है पोल, हम जितने भी डिस्टेंस मेजर करते हैं पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलूं कि मेरे पास एक फोकल लेंथ है, मेरे पास क्या है? एक फोकल लेंथ जरूर है, तो वो क्या होगी? आपको पता है वो क्या होती है फोकल लेंथ, मैंने आपको बता रखा है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ। तो ये जो डिस्टेंस होगा आपके पास P एंड F, दिस इज माई फोकल लेंथ F। ये बात क्लियर होगी आपको? फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन P एंड F। अब बारी आती है इसकी कोई भी वैल्यू हो, सपोज करो इसकी वैल्यू 10 है, 10 सेंटीमीटर है, सपोज करो इसकी वैल्यू क्या है? 10 सेंटीमीटर है। तो जब हम इसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो उस समय हमें क्या करना होगा? साइन कन्वेंशन की इंपॉर्टेंस को यहां पर देखना होगा। अब साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है कि इस 10 से पहले, फोकल लेंथ 10 से पहले या तो पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा। वो कौन सा साइन आएगा वो हमें देखना है। तो वो साइन कौन सा आएगा? यहां पर आपके पास आएगा नेगेटिव साइन, मींस फोकल लेंथ जो होगी वो नेगेटिव यूज होगी। अभी समझो कि नेगेटिव होगी, क्यों होगी मैं आपको समझाता हूँ, या इसको कैसे रिलेट करेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो फोकल लेंथ इस क्वेश्चन के लिए क्या होगी? नेगेटिव होगी। जो भी रैंडम वैल्यू आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, जो भी होगी वो नेगेटिव यूज होगी, बस ये बात आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ये है मेरे पास मेरा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम P, वो क्या होता है? वो मैंने भी आपको बताया था, वो होता है u, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी वैल्यू मान लो जो भी हो, सपोज करो 20 सेंटीमीटर है, तो अब इसके पास में क्या होगा? साइन कन्वेंशन हमें लगाना है, साइन यूज करना है। तो क्या, कौन सा साइन होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? मेन मैटर ये करता है। तो यहां पर भी जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास वैल्यू 20 सेंटीमीटर दी हुई है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर कनकेव मिरर, तब आप क्या करोगे? जब फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करोगे तो वो -20 यूज करोगे, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो यहां से f की वैल्यू होगी, यहां से u की वैल्यू होगी। अब बारी आती है दिस, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को समझने की कोशिश करना।
इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे हम बोलेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मींस HO। अब HO की वैल्यू जो मर्जी हो, सपोज करो 5 सेंटीमीटर है, सपोज करो 5 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, हमें साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन को डिसाइड करना है। तो वो साइन कौन सा होगा यहाँ पर, तो वो साइन होगा यहाँ पर पॉजिटिव। कैसे याद रखेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ, बस अभी ये लास्ट ये देख लेते हैं। और ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज दैट इज HI। इसकी वैल्यू सपोज करो हम मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर है, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग साइन लगाना है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, तो यहाँ पर आपका साइन लगेगा पॉजिटिव। कौन सा साइन लगेगा, पॉजिटिव। अब मैंने आपको सीधे सीधे साइन लगा के दिखा दिए, लेकिन ये नहीं समझाया कि ये आखिर आपको याद कैसे रखा जाएगा, आपको याद कैसे रखना है। वैसे तो साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन मींस हमें साइंटिस्ट ने कहा है कि ऐसे यूज करना है, लेकिन आपको याद कैसे रखना है, ध्यान से सुनो मेरी बात। आप सभी ने अपनी स्टडी में, प्रीवियस स्टडी में ग्राफ के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है, आपको किसकी इंफॉर्मेशन है, ग्राफ की इंफॉर्मेशन आपको है। तो अगर आप मुझे बताओ कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है, मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन 0 0, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। तो अगर मैं मान लो इस पॉइंट पर आपसे पूछूं कि मेरे पास x की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है कि आप बताओगे सर यहाँ पे x की वैल्यू -x होगी, ये बात आप बता सकते हो ना। यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव x होगी। इस पॉइंट पर अगर मैं बात करता हूँ y की वैल्यू, या फिर मैं सपोज करो यहाँ पे ले लेते हैं यहाँ पर y की वैल्यू, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी आपके पास, नेगेटिव होगी। ये बात आपको पता है, यही बात आपने यहाँ पर अप्लाई करनी है। कैसे अप्लाई करनी है, यहाँ पर जो ओरिजिन है वो बन जाएगा आपका पोल पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट क्या बन जाएगा आपका, पोल पॉइंट बन जाएगा। अब अगर आप पोल पॉइंट से लेफ्ट जा रहे हो, अगर आप पोल पॉइंट से लेफ्ट जा रहे हो लाइक ओरिजिन इन ग्राफ, तो क्या होता है, नेगेटिव होती है। मींस u की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, f की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो पोल पॉइंट से लेफ्ट साइड जा रहे हैं। अब सपोज करो इमेज आपकी यहां बन जाती है, जैसे इमेज यहां बनी है, तो अगर मैं इसके लिए v की वैल्यू लूंगा ना, तो मैं इसके लिए v की जो वैल्यू लूंगा वो पॉजिटिव लूंगा। क्यों लूंगा, क्योंकि जो मेरी इमेज बन रही है v स्टैंड्स फॉर इमेज, और वो कहां बन रही है, राइट साइड में बन रही है। यानी जैसे पोल से राइट साइड में गए तो पॉजिटिव होता है, वैसे ही अगर पोल पॉइंट से राइट साइड में अगर आप जाओगे तो वहां पर जो v की वैल्यू होगी आपके पास क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अगर v की वैल्यू यहाँ पर लेफ्ट साइड, अगर इमेज लेफ्ट साइड पर बनती है, तो क्योंकि वो लेफ्ट साइड पर बन रही है, उस v की वैल्यू के साथ आप कौन सा साइन यूज करोगे, नेगेटिव साइन यूज करोगे। तो आई होप कि आपको x की वैल्यू की हेल्प से आपको u और v की वैल्यू में पता लग गया होगा। ठीक है, अगर वैल्यू लेफ्ट साइड में जा रही है, अगर ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, क्योंकि वो पोल पॉइंट से लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, नेगेटिव साइन यूज होगा। इमेज अगर आपकी यहां पर बन रही है, क्योंकि वो पोल पॉइंट से लेफ्ट साइड बन रही है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर इमेज आपकी राइट साइड में बनती है, तो भी क्या होगा, आपका v की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि वो राइट साइड में गई। जैसे यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट से राइट साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव x की वैल्यू यूज होती है। क्लियर होगी आपको बात यहाँ पर। तो ये था सारा का सारा हमारा u और v के लिए। ओके, मींस इसको शॉर्ट कर लेते हैं। u की वैल्यू u की वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड में ही होती है, तो u अगर लेफ्ट साइड में है, हमेशा लेफ्ट साइड में होता है नेगेटिव। v की वैल्यू अगर लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, v की वैल्यू अगर राइट साइड में है तो पॉजिटिव। आपको ये समझना होगा इन तीन चीजों को। अब बात कर लेते हैं हाइट, HIHO। अब ये हमारे पास हाइट है, ये भी हमारे पास हाइट है। इस केस में हम y को रेफरेंस ले लेंगे। अब जैसे यहां पर y अगर इस ओरिजिन पॉइंट से अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, तो पॉजिटिव है, और नीचे की तरफ है तो नेगेटिव। उसी तरह अगर इमेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से, इमेज आपकी इमेज कह लो या फिर ऑब्जेक्ट कह लो, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है, तो साइन यूज होगा पॉजिटिव। जैसे यहां पर अगर हम बात करें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने कहा था ना पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव ले लिया। यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर भी जो आपकी इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ बन रही है, अपवर्ड बन रही है, तो इसलिए पॉजिटिव साइन यूज हुआ। अब सपोज करो अगर आपकी इमेज यहाँ ये बन रही होती, सपोज कर लेते हैं हमारे पास इमेज ये होती, तो क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड है,
तो इसकी जो भी वैल्यू होती है, सपोज करो आपके पास इसकी वैल्यू होती है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हम क्या करते, नेगेटिव में यूज करते। क्यों? क्योंकि जो इमेज बन रही है वो डाउनवर्ड बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है। तो इस तरह से ये था हमारा कंप्लीट पार्ट साइन कन्वेंशन से रिलेटेड। आपने इसको पढ़ना है। जैसे मैंने यहां पर आपके पास लिखा है u और v के लिए, ऐसे मैं लिख देता हूं, पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव यूज होती है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपवर्ड ऑलवेज हमेशा ऐसी होती है, इसीलिए पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज अपवर्ड अगर है तो पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज अगर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। आपने इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपका क्वेश्चन पक्का गलत हो जाएगा। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको किसी भी पॉइंट पर अगर डाउट आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। वीडियो को दोबारा देखोगे तो आपको वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये क्लियर नहीं है, न्यूमेरिकल 100% गलत होगा आपका। तो आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमें क्या करना है, अब हम सीधा करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व। सीधा न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं बाय टेकिंग माइंड दीज पॉइंट्स। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर of focal length 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। और हाँ, एक बात और सुन लेना ध्यान से, यहाँ पर इन क्वेश्चंस के अंदर आपने ये नहीं समझना कि सेंटीमीटर में दिया हुआ है और उसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा, ऐसा आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास अगर सारा का सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो पहले आप उसे एसआई में कन्वर्ट करोगे, मींस मीटर में कन्वर्ट, ऐसा करने की जरूरत आपको नहीं है। हाँ, अगर डिफरेंस है 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में, तब करने की जरूरत आपको है। लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन आपके पास सेंटीमीटर में है तो उसे एसआई में लेके जाने की जरूरत आपको नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कैसे, यानी कि ऐसे क्वेश्चन हमें करने कैसे हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें मिरर कौन सा दिया हुआ है। तो हमें मिरर दिया हुआ है कनकेव मिरर, इस तरह से ये होता है कनकेव मिरर। क्लियर है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं? वेरी गुड। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, यानी कि एक आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है लाइक दिस। ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो मेरे पास है ये 30 सेंटीमीटर प्लेस किया हुआ है फ्रॉम द पोल। फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द मिरर का मतलब क्या होता है? फ्रॉम द पोल। अब ये वैल्यू कौन सी है? ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है यू को। यू को मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या आ गया? 30 सेंटीमीटर आ गया। अभी हम सिर्फ यही करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर हुज फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ मुझे दी हुई है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या दी हुई है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसका फोकस पॉइंट लगभग लगभग यहां पर होगा। दिस इज माई फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? v से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? v से। ओके, क्योंकि अब ये मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो फॉर्मूला यूज होगा आपका मिरर फॉर्मूला, ये वाला। अब आपको f की वैल्यू दे रखी है, आपको u की वैल्यू दे रखी है, और आपको v की वैल्यू निकालनी है। तो v के लिए इस फॉर्मूले को चेंज कर लेते हैं। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ओके, समझ रही बात आपको? बस अब वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। ठीक है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि अभी तक आपने साइन नहीं दी है इन वैल्यूज को। तो हमें क्या करना है? साइन देना है इन वैल्यूज को। तो u की वैल्यू हमारे पास कहां पर कैसे होगी? पोल से लेफ्ट साइड पर है। पोल से लेफ्ट साइड है इसीलिए नेगेटिव यूज होगी। क्या यूज होगी? नेगेटिव। फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट हमारा P से कहां पर जा रहा है? लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव यूज होगा। ओके, अब आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो कैसे करोगे? 1/v इज इक्वल टू 1/f मीन्स -10 माइनस 30 लाइक दिस। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब सिर्फ मैथमेटिक पार्ट्स हैं।
अब सिर्फ आपके पास क्या है, मैथमेटिक पार्ट है, एलसीएम लो, आंसर निकालो। कुछ बच्चे क्या करेंगे, -2/30 को ही सोल्व कर देंगे। ऐसा नहीं करना, आपने देखना है कि यहाँ पर 1/v है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, -30/2, आंसर इज -15 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -15 सेंटीमीटर आपके पास आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करना था। अब इसके अंदर जो मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ, जो समझाना जरूरी है, समझना भी जरूरी है, कि आप ये चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है या गलत है। कैसे चेक कर सकते हैं, अब उसको समझते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास क्या है, फोकस पॉइंट जो है या फोकल लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका डबल क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा हमारे पास रेडियस। समझ में आ रही, समझ में आ रही है ना, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, रेडियस मीन सेंटर, रेडियस का मतलब क्या, सेंटर। तो अब आपको ये समझना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, बियॉन्ड सी रखा हुआ है। जब भी ऑब्जेक्ट हम बियॉन्ड सी रखते हैं, तो आप मुझे बताओ कि इमेज कहाँ बनती थी या कैसी बनती थी, आप ये बता दो बस। इमेज कहाँ बनती थी या कैसी बनती थी, अपने माइंड में सोच लो। इमेज कहाँ बनेगी, लगभग लगभग लेफ्ट साइड में बनती है। और अगर इमेज लेफ्ट साइड में बनती है तो v की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जो v की वैल्यू नेगेटिव आई है वो सही आई है, ये बात हमें यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब सपोज करो यहाँ पर आंसर +15 आ जाता है। सपोज करो यहाँ पर आंसर आपका क्या आ जाता, +15 आ जाता। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते, +15 को आंसर सही कराते हैं। लेकिन जो अच्छा बच्चा होगा, जो दिमाग लगाने वाला बच्चा होगा, वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि क्या मेरा आंसर +15 ठीक भी है या नहीं है। तो वो चेकिंग कैसे होती है, वो चेकिंग ऐसे होगी कि आप यहाँ पर इस कंडीशन को एज ए डायग्राम देखो। कंडीशन को कैसे देखोगे, एज ए डायग्राम। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होगा, फोकल लेंथ मेरा 10 सेंटीमीटर पर है, सेंटर मेरा 20 सेंटीमीटर पर है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पर, मींस बियॉन्ड सी, सी के बाद रखा हुआ है। जब सी के बाद हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज बनती है लेफ्ट साइड में। अगर इमेज लेफ्ट साइड में बनती है तो साइन कैसे आना चाहिए, साइन कौन सा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन मेरा तो +15 आ रहा है। उस बच्चे को क्या हो जाएगा, उस बच्चे को ये पता लग जाएगा कि मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है। और जब बच्चे को ये पता लग जाता है कि मैंने क्वेश्चन में गड़बड़ की है, तो वो उस क्वेश्चन को दोबारा एनालिसिस करके उसको सही कर सकता है। तो यहां से आप इन क्वेश्चंस की टेस्टिंग भी कर सकते हो कि जो मेरा आंसर आया है वो सही भी आया है, गलत आया है। ठीक है, तो ये हमारा, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो v की वैल्यू -15 सेंटीमीटर आ चुकी है। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, आपको ये ध्यान रखना, माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ ये बात इंडिकेट करता है जो इमेज बनेगी। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर क्या होगी, आपकी इमेज बनेगी। नेगेटिव साइन सिर्फ यही इंडिकेट करता है। मैग्नीट्यूड 15 है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का मतलब देखो यहाँ पर क्या है, बिटवीन एफ एंड सी आ गया। बिटवीन क्या आ गया, एफ एंड सी, क्योंकि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 20 है, 15 वैल्यू है, यानी कि 10 और 20 के बीच में होगी ना, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनती है, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसे अपने डायग्राम वाले पार्ट से चेक कर लेना, इमेज सी एंड एफ ही बनी होगी। तो इस तरह से हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। सब कुछ इसके अंदर समझ लिया है, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बस थोड़ा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा और सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। चलिए जल्दी से हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए हमारी। सेकंड क्वेश्चन जल्दी से, फास्ट। An object is placed at a distance of 16 centimeter in front of a concave mirror. Again हमारे पास जो मिरर दिया हुआ है वो दिया हुआ है concave mirror, like this. ये मेरे पास है मेरा concave mirror और डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का 16 सेंटीमीटर। ये सपोज करो मेरे पास है u की वैल्यू क्या है 16 सेंटीमीटर, और मैं सीधा नेगेटिव साइन यूज कर रहा हूं क्योंकि वो लेफ्ट साइड में बन रही है। In front of the mirror, it forms a real image 4 times larger than the object. रियल इमेज फॉर्म हो रही है, रियल इमेज बन रही है
और 4 टाइम्स बन रही है। इसका मतलब क्या है? इसका एक बहुत ही डीप मीनिंग है, वो समझ लेते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड ऑल्सो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो हमें क्या बताना है? हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है रियल इमेज इज फॉर्म्ड एंड 4 टाइम्स इमेज इज फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें m की वैल्यू दे रखी है -4 सेंटीमीटर। हमें क्या दे रखी है? m की वैल्यू हमें दे रखी है -4 सेंटीमीटर, हमें वैल्यू दे रखी है। या फिर सेंटीमीटर भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहां पर आपको ध्यान रखना, मैं आपको बात बतानी भूल गया। m का फॉर्मूला क्या था? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है h की m की वैल्यू। अब अगर आप यहां पे देखोगे, ये क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी। इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? जो आपके पास यूनिट आती है वो आपके पास आती है 0 या फिर 1 कह सकते हो। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, जो यूनिट जो बनती है वो क्या बनती है? यूनिटलेस। क्वांटिटी इज यूनिटलेस। कोई यूनिट नहीं बने। क्यों नहीं बनेगी? ध्यान से देखो, अगर आपके पास हाइट ऑफ इमेज है, सपोज करो 5 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है सपोज करो 1 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कट जाएगा। तो आपके पास जो m की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? जस्ट 5 एक नंबर आएगी विदाउट यूनिट। विदाउट यूनिट। और यू कैन से जो m की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी। चलिए इस चक्कर में इसको नोट कर सकते हो आप, कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। इसे नोट करने के बाद m की वैल्यू हमारे पास क्या है? -4 है। तो हमारे पास सिर्फ m की वैल्यू है और हमारे पास u की वैल्यू है। हमें फाइंड आउट करनी है v की वैल्यू और f की वैल्यू। तो कैसे करेंगे? अब आपको फॉर्मूले को यूज करना आना चाहिए। हमारे पास एक फॉर्मूला था, m इज इक्वल टू hi/ho एंड -v/u। हम क्या करेंगे इसके अंदर? क्योंकि हमारे पास हाइट नहीं दे रखी है, इसका तो कोई यूज नहीं है, हम इसे इस तरह से यूज करेंगे। m इज इक्वल टू -v/u। m इज इक्वल टू -v/u। m की वैल्यू आपके पास है -4 -v/u। u की वैल्यू आपके पास कितनी है? -16। इसे जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी -64 सेंटीमीटर। आपके पास v की वैल्यू कितनी आएगी? -64 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगी? v की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि v की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर सोल्व हो चुकी है, -64 सेंटीमीटर। और अब हम क्या करेंगे? मिरर फॉर्मूले को यूज करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम अपनी f की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो f की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है मिरर के लिए, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f इज इक्वल टू -16, v की वैल्यू हमारे पास क्या है? -64। इसे आपने सोल्व करना है। तो एलसीएम लेंगे, 64 4 1 1/f की वैल्यू आ जाएगी -4/64। f की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -64/5, दैट इज 2.8। यानी कि f की वैल्यू हमारे पास आ गई है -12.8 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू? -12.8 सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू आ गई हमारी f की। और ये रही हमारे पास वैल्यू हमारी v की। अब हम ये चेक कर, अब आपको पता है क्या करना है। कुछ बच्चे क्या होंगे, आंसर आ गया आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो अच्छा बच्चा होगा, जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा, जो दिमाग लगाएगा, वो ये चेक कर सकता है क्या मेरा आंसर सही आया है? क्या मेरा आंसर सही आया है? तो वो चेक कर सकता है। कैसे चेक कर सकता है? मिरर कौन सा दिया हुआ था? कनकेव। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी आनी चाहिए? कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी आनी चाहिए आपको पता है? क्योंकि फोकस पॉइंट कहां पर होता है? लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट साइड में होगा तो उसका जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? नेगेटिव आएगी। तो देखो यहां पर हमारे पास क्या वैल्यू आई है? नेगेटिव आई है। और नेगेटिव वैल्यू आई है, यही इस बात को कंफर्म कर देता है कि हमारा आंसर सही है। अब सपोज करो यहां पर हमारी वैल्यू पॉजिटिव 12.8 आ जाती है। सपोज करते हैं, सपोज करने में क्या जा रहा है हमारा, सपोज करो f की वैल्यू पॉजिटिव 12.8 आ जाती है। तो जिस बच्चे को नॉलेज नहीं है, जिस बच्चे को दिमाग यूज नहीं कर रहा, वो तो आगे बढ़ जाएगा कि हाँ मेरा आंसर सॉल्व हो चुका है, मेरा आंसर आ चुका है। लेकिन उसे ये ध्यान देना चाहिए कि f जो है वो फोकल लेंथ के वो कनकेव मिरर के अकॉर्डिंग मैं फाइंड आउट कर रहा हूं। और अगर कनकेव मिरर के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर रहा हूं तो आंसर मस्ट बी नेगेटिव।
या आंसर मस्ट बी कम विद नेगेटिव साइन, तो वो अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो ऊपर चेक करना पड़ेगा कि कहां पर गड़बड़ हुई है। ओके, तो ये था हमारे पास हमारा सेकंड क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं देख लेता हूं टाइम। टाइम हमारे पास 30 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुकी है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे एक्स्ट्रा होंगे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाए, या फिर हम न्यूमेरिकल 2-3 न्यूमेरिकल करके कुछ कंटेंट भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आज हमने सीखा, आज हमने सीखने के साथ साथ हमने 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए, हाउ टू डील विद न्यूमेरिकल रिलेटेड टू मिरर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, इजी लगा होगा। अगर आपको कोई लेक्चर इजी नहीं लगता है तो इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि आपने कॉन्शियस माइंड के साथ उस लेक्चर को अटेंड नहीं किया। तो आप क्या करोगे, जहां से भी आपको समझ में नहीं आता है उस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। ओके, और अगर कभी भी कोई भी वीडियो अगर आपको लेंथी लगती है तो आप क्या कर सकते हो, पहले 15 मिनट की देख लो एक दिन, अगले दिन अगले 15 मिनट की देख लो। ठीक है, इससे छोटी वीडियोस में साइंस नहीं हो पाएगी। तो आई होप कि आप मेरी प्रॉब्लम को समझते हैं कि मेरी सारी वीडियो 30+ बनती हैं, तो वो इसी वजह से बनती है कि साइंस में इतना टाइम लगता है, समझाना भी है और साथ में करवाना भी है। ओके, थैंक यू।